लखनऊ के नामी व्यापारी मृदुल शर्मा की इकलौती बेटी आर्या की शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। पूरा घर मेहमानों से भरा था, हर कमरे में सजावट और हंसी ठिठोली चल रही थी। आर्या की मम्मी सुषमा शर्मा को हर चीज में परफेक्शन चाहिए था। हॉल, मिठाई, फूल, सब कुछ। सुबह की चाय पर पापा ने पूछा, आर्या हॉल बुक हो गया? हाँ पापा, आर्या ने मुस्कुराते हुए कहा। सबसे अच्छा वाला हॉल लिया है, फूलों की डेकोरेशन खुद डिजाइन की है। शाबाश बेटी, पापा बोले। अब मिठाइयों का क्या किया? गुप्ता स्वीट्स से ऑन ऑर्डर दिया है, काजू कतली, गुलाब जामुन और स्पेशल चॉकलेट बर्फी। सुषमा जी बोली, देखो हमारी बेटी तो एकदम परफेक्ट वेडिंग प्लानर बन गई है। शादी से कुछ दिन पहले आर्या के कॉलेज वाले दोस्त कबीर, रोहन, परवी और मीरा लखनऊ पहुंचे। पहली बार शर्मा हाउस देखकर सब दंग रह गए। यार, कबीर बोला, इस घर के बाथरूम हमारे कमरे से बड़े हैं। सही कहा, रोहन ने हंसते हुए कहा। सोचो यहाँ खाने में क्या क्या शाही चीजें मिलेंगी। सभी को नाश्ते का बेसब्री से इंतजार था। थोड़ी देर बाद नौकर राजू ट्रे लेकर आया। उसमें थी चाय, नमक पारे, मठरी और कुछ नमकीन। सबने एक दूसरे को देखा। यही है नाश्ता, परवी ने कहा। नाम बड़े दर्शन छोटे, रोहन ने धीरे से कहा। चुप रहो, कबीर ने इशारा किया। आर्या आ रही है। आर्या नए लहंगे में आई, चमकते चेहरे के साथ। देखो, ये वाला लहंगा लिया है शादी के लिए, उसने कहा। वाह, मीरा बोली, बहुत खूबसूरत है। रोहन हंसते हुए बोला, इतने पैसे लहंगे पर खर्च कर दिए, थोड़े हमारे नाश्ते पर भी खर्च कर देती तो क्या जाता। सब जोर से हंस पड़े। आर्या मुस्कुराई। अच्छा ठीक है, दिन का खाना खाकर फिर बात करना। दोपहर में जब सबको डाइनिंग हॉल में बुलाया गया तो सामने प्लेटों में 10-10 तरह के पकवान थे। शाही पनीर, मलाई कोफ्ता, वेज पुलाव, रायता, सलाद और रसगुल्ले। खुशबू इतनी लाजवाब थी कि सबका मन खिल उठा। कबीर ने कहा, वाह, अब समझ आया शर्मा हाउस की असली पहचान क्या है। रोहन ने कहा, जो सुबह का नाश्ता तो बस पेट खाली करने के लिए था। खाना खत्म होते ही परवी ने कहा, आर्या, एक बात पूछूं? बोलो। जब तुम लोग इतना महंगा खाना खाते हो तो नाश्ता इतना सादा क्यों रखते हो? आर्या के पापा मुस्कुराए। बेटा, ये हमारी आदत है। हम सुबह हल्का नाश्ता करते हैं ताकि पेट पर ज्यादा बोझ न पड़े। सुबह का सादा नाश्ता शरीर को हल्का रखता है और फिर दिन का खाना मन से खाते हैं। सुषमा जी बोली, यही वजह है कि हमारे घर में सुबह सादा और दोपहर में शाही खाना बनता है। सबको बात समझ आ गई। अब किसी को नाश्ते की शिकायत नहीं रही। उन्हें एहसास हुआ कि हर घर की अपनी परंपरा होती है और यह भी एक परंपरा ही थी। इसी शहर में कुछ दूर मोहन वर्मा नाम का एक सीधा सादा युवक रहता था। वो धीरू भाई के ढाबे में काम करता था। मेहनती था, लेकिन उसका मालिक बहुत लालची। सेठ का नियम था, कम खाना दो, ज्यादा पैसे लो। एक दिन एक गरीब किसान अपनी पत्नी और छोटी बेटी के साथ ढाबे में आया। तीनों बहुत भूखे थे। सेठ ने मोहन से कहा, देखो, देहाती लगते हैं, पहले इन्हें भरपेट खिला दो, फिर बड़ा बिल बना देना। मोहन बोला, सेठ जी, ये लोग गरीब हैं, इन्हें ठगना ठीक नहीं। सेठ झल्ला गया। तू अपनी नौकरी बचा और जैसा कहा है वैसा कर। मोहन ने खाना परोसा, लेकिन दिल भारी था। एक थाली 200 रुपये की थी। किसान के पास इतने पैसे नहीं थे। खाने के बाद किसान बोला, सेठ जी, हमारे पास 300 ही हैं, बाकी मैं कल दे दूंगा। सेठ ने गुस्से में कहा, 3 थाली खाई और पैसे पूरे नहीं, निकलो यहाँ से। तभी मोहन आगे आया, सेठ जी, बाकी पैसे मैं दे देता हूँ। किसान ने रोते हुए कहा, बेटा, भगवान तेरा भला करे। मोहन ने नम्रता से सिर झुका लिया। उसी रात मोहन रास्ते में एक साधु से मिला। साधु ने पूछा, बेटा, उदास क्यों? मोहन ने सब बताया। साधु मुस्कुराए, तू अच्छा इंसान है, मैं तुझे वरदान देता हूँ, जो भी तू खाना बनाएगा वो 10 गुना बढ़ जाएगा। तेरा 1 किलो चावल 10 किलो बनेगा, ताकि कोई भूखा ना रहे। अगले दिन मोहन ने ठेला लगाया और 1 किलो चावल से खिचड़ी बनाई। देखा, सच में 10 किलो बन गई। वो सिर्फ 20 रुपये में लोगों को भरपेट खाना खिलाने लगा। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर हो गया। लोग कहते, मोहन का ठेला सस्ता भी, स्वादिष्ट भी। आखिरकार उसने ढाबा बंद कर दिया। कुछ साल बाद मोहन ने उसी जगह पर एक बड़ा होटल खोल लिया, जहां आज भी 20 रुपए में भरपेट खाना मिलता है।
शहर के दूसरे कोने में निशा अग्रवाल नाम की लड़की रहती थी। उसे खाना बनाने का बहुत शौक था। ऑफिस से लौटकर वो रोज कुछ नया बनाती, इडली, सांभर, पनीर टिक्का या पास्ता। शादी के बाद जब वो ससुराल पहुंची तो वहाँ का माहौल अलग था। सासू माँ यशोदा देवी ने कहा, यहाँ सादा खाना बनता है, दाल चावल और टमाटर की चटनी। निशा मुस्कुराई, ठीक है माँ जी। पर रात को उसने चुपके से इडली सांभर बना लिया। जब यशोदा देवी ने चखा तो बोली, वाह, इसमें तो करी पत्ते और सरसों की महक है, बहुत स्वादिष्ट। धीरे धीरे निशा की बनाई डिश पूरे घर की पहचान बन गई। अब हर रात सब कहते, सादा हो या शाही, स्वाद दिल से बनता है। हर घर की अपनी परंपरा होती है। कहीं सादा नाश्ता और शाही खाना, कहीं मेहनत की कमाई और सच्चाई की थाली, कहीं नए स्वादों का जुनून।